तो एक बार फिर ये बातें गर्दिश में हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई फौजी तनाज़ा हो सकता है। क्या वाकई खित्ते में फिर से कोई कशीदगी बढ़ रही है? जी, आज हम जिन जराए का जायजा ले रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खास तौर पर ये कयास आराइयां हैं कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के नाम से कुछ करने का सोच रहा है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और उसके लिए कोई वक्त भी बताया जा रहा है? हाँ, कुछ जराए अगस्त 2025 की एक मुमकिना टाइमलाइन का जिक्र कर रहे हैं। अगस्त 2025। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन तज्जियों को समझें। मतलब ये अगस्त का महीना ही क्यों? क्या महरिकात हो सकते हैं? रुकावटें क्या हैं? और ये जो बात है कि ये पहले से मुख्तलिफ हो सकता है? जी बिल्कुल, खास तौर पर बहरी कुव्वत पर इन्हिसार वाली बात। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम वाज़ेह कर दें कि यह सारी बातचीत मुकम्मल तौर पर उन मवाद और तज्जियों पर मबनी है जो हमें फराहम किए गए हैं। हम किसी खास नज़रिए की हिमायत नहीं कर रहे, ये सिर्फ मालूमात का जायज़ा है। अच्छा, तो चलें इसी अगस्त वाली टाइमलाइन से शुरू करते हैं। ज़राए क्या कहते हैं? सिर्फ यौम आज़ादी की अलामती अहमियत है या कुछ और भी? देखें, अलामती अहमियत तो है ही। अगस्त में दोनों मुल्कों के यौम आज़ादी तो कौमी जज्बात को इस्तेमाल करने का एक मौका हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जराए ये भी कहते हैं कि मोदी हुकूमत पर अंदरूनी दबाव भी है, खास तौर पर जो 2019 में हुआ था। बालाकोट वाला वाकया, जिसे कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 कहते हैं। जी बिल्कुल, उसके जो नताइज थे उनके हवाले से दबाव है। अच्छा, तो 2019 के वाकयात का असर अभी तक है। ज़राए उन मुबैना नाकामियों के बारे में क्या बताते हैं? जैसे भारतीय फ़ज़ाइया के हवाले से कुछ बातें थीं। हाँ, कुछ तज्जियों में ये बात है कि भारतीय फ़ज़ाइया यानी IAF की कारकर्दगी वो इतनी अच्छी नहीं रही। जैसे वो MiG-21 गिरा दिया गया था, जी जी। पायलट पकड़ा गया था, फिर वो एक बदकिस्मत वाकया हुआ कि दोस्ताना फायरिंग में अपना ही हेलीकॉप्टर। ओह हाँ। तो ये चीज़ें थीं। अलबत्ता ये भी कहा जाता है कि ज़मीनी महाज पर ब्रह्मोस मिसाइलों से कुछ कामयाबी मिली, जिसके बाद जंगबंदी हुई। तो मतलब मिले जुले नताइज? जी, मिले जुले, और ख़ास तौर पर फ़िज़ाई महाज पर जो हुआ, उसके बाद ज़राए के मुताबिक हुकूमत पर दबाव बढ़ा कि भई अपनी साख्त बहाल करें, कोई ज़्यादा मजबूत जवाब दें। सही, लेकिन अगर ऐसी कोई मंसूबा बंदी हो भी, तो क्या बैरूनी अवामिल भी हैं? ज़राए में अमरीकी दबाव का जिक्र था, ट्रंप के दौर का। हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। कई तज्जियों में ये बात आई है कि उस वक्त जो सदर ट्रंप थे वो मुबैना तौर पर नोबल अमन इनाम हासिल करना चाहते थे। अच्छा। जी, तो उनके ख्याल में खित्ते में एक नया बड़ा तनाज़ा उनके अमन साज वाले इमेज को खराब कर सकता था। तो ये दबाव किस तरह डाला गया? क्या ज़राए कुछ बताते हैं इस बारे में? ज़राए इशारा करते हैं तिजारती मुहासलात की तरफ, यानी टैरिफ, कि या तो टैरिफ लगाए गए या लगाने की धमकी दी गई। अच्छा, टैरिफ का इस्तेमाल इन टैरिफ से बचने के लिए, और शायद अमरीकी हिमायत या कम अज़ कम मुदाखलत ना करने की यकीन दहानी हासिल करने के लिए। तो अगर सिफारती कोशिशें कामयाब ना हो या अमरीकी दबाव फिर से आ जाए, तो क्या कोई और रास्ता भी हो सकता है? ज़राए क्या कहते हैं? यहाँ बात थोड़ी तशवीशनाक हो जाती है। कुछ ज़राए ये इम्कान जाहिर करते हैं कि अगर सिफारती रुकावटें हों तो शायद हमला का जवाब पैदा करने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग किस्म का वाकया किया जा सकता है। फॉल्स फ्लैग यानी खुद कोई वाकया करके इल्जाम दूसरों पर डालना। जी बिल्कुल। एक जरिए ने तो इस सिलसिले में भारत की एजेंसी रॉ का भी जिक्र किया है। ये तो बहुत संगीन बात है, और जाहिर है ऐसा करने का मकसद यही होगा कि दुनिया के सामने, खास तौर पर अमेरिका के सामने, फौजी कार्रवाई को जायज़ करार दिया जा सके। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस हिकमत जमली की तब्दीली पर जिसकी बात हो रही है। यानी अगर पार्ट 2 होता है तो शायद फ़िज़ाई हमलों के बजाय बहरी कुव्वत पर ज़्यादा इन्हसार हो। इसे एक ज़रिए ने कॉमन कंपोनेंट कहा है। कॉमन कंपोनेंट, ये तो वाकई बड़ी तब्दीली है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? क्या ये 2019 के फ़िज़ाई तजुर्बे की वजह से है? ऐसा लगता है। वजूहात में एक तो ये कि भारत को पाकिस्तान पर बहरी मैदान में वाज़े बरतरी हासिल है। उनके पास तैयारा बरदार जहाज़ हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, आबदोज़ें हैं। सही। तो शायद वो बहीरा अरब में एक नया महाज खोलकर पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफा से बचना चाहते हों, जहां उन्हें पहले मुश्किलात पेश आई थीं। ऐसा ज़राए का ख्याल है।
اور یہ کامن کمپوننٹ صرف بحری جنگ تک محدود ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، ذرائع کے مطابق اس میں اقتصادی گھیراؤدی شامل ہو سکتا ہے، جیسے کراچی کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کا امکان۔ اچھا، ناکہ بندی یعنی اقتصادی دباؤ بھی؟ جی، مقصد شاید یہ ہو کہ بحری کامیابی سے فوجی ہدف بھی حاصل ہو، اقتصادی دباؤ بھی پڑے، اور جو پارٹ 1 کی مبینہ ناکامیاں تھیں ان کا ازالہ بھی ہو جائے۔ تو مطلب داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ اگر یہ آپریشن بھی بالفرض ہوتا ہے اور کامیاب نہیں ہوتا تو مودی حکومت کے لیے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اور غیر فیصلہ کن یا ناکام آپریشن حکومت کے لیے اندرونی ملک بہت مشکل صورتحال پیدا کر سکتا ہے، سیاسی طور پر۔ اور اس سے بھی اہم بات، 2 ایٹمی طاقتوں کے بیچ کوئی بھی فوجی کشیدگی وہ پورے خطے کے استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ صحیح کہا۔ تو خلاصہ کریں تو جو تجزیے ہم نے دیکھے وہ اشارہ کر رہے ہیں اگست 2025 کی ایک ممکنہ ٹائم لائن کی طرف۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ ہیں، فالس فلیگ کا ایک تشویشناک امتحان ہے، اور ایک نئی حکمت عملی یعنی بحری قوت اور اقتصادی گھراؤ پر زور، جسے کامن کمپوننٹ کہا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور ایک بار پھر دہرا دوں، یہ سب کچھ ان ذرائع میں موجود تجزیوں اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، یہ ہمارے ذاتی خیالات نہیں ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جس طرح ان تجزیوں میں بحری طاقت اور اقتصادی پہلوؤں جیسے ٹیرف یا ممکنہ ناکہ بندی پر اتنا زور ہے، کیا یہ اشارہ ہے کہ مستقبل میں خاص طور پر ایٹمی طاقتوں کے درمیان تنازعات صرف فوجی نہیں ہوں گے بلکہ فوجی اور اقتصادی جنگ کا ایک ملاپ ہوں گے؟